स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हमने एक वीडियो जो है ये अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो सरकारी पेपर जैसे एसएससी सीजीएल तो उसमें जो दिव्यांग पर्सन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि किस किस एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट पर वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि किस किस तरीके के डिसेबिलिटीज़ को इसमें रिजर्वेशन मिली हुई है और डिसेबिलिटी मतलब आपकी स्पेशली एसएससी सीजीएल के द्वारा जो पीडीएफ अपलोड की गई है उसमें स्पेशली मेंशन किया गया उन डिसेबिलिटी को कि ये डिसेबिलिटी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। तो आप खुद से देख सकते हैं कि आपके लिए अभी आगे एक पीडीएफ चलेगी जिसमें आप खुद से देख सकते हैं कि ये पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल में ये बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है कि ये तरीके की डिसेबिलिटी है कि कौन से मतलब किस तरीके की डिसेबिलिटी है और किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या उस पोस्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो आपके लिए जो अभी वीडियो आगे चलने वाली है उस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, आपकी मदद वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी वीडियो करेगी जो कि सरकारी पेपर की जो बच्चे तैयार कर रहे हैं एसएससी सीजीएल जो बच्चे दिव्यांग पर्सन है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है वो चाहते हैं कि उनको ये पता चले कि किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत तरीके की पोस्ट होती है लेकिन उनको डाउट रहता है कि हम दिव्यांग हैं, हम इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उनको कहीं भी मतलब यूट्यूब पे मतलब ज़्यादातर कहीं उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर आने के बाद आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। और अब रेगुलरली सरकारी पेपरों का सोल्यूशन हमारी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपको रेगुलरली हमारी इस चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपको सरकारी पेपर की नोटिफिकेशंस या फिर उनकी जो दिव्यांगजन पर्सन है वो किस तरीके की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10th 12th और बाकी जो और भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या नई पोस्ट आ रही है और दिव्यांग पर्सन आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलरली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये भी था उनके लिए कि वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम कौन कौन सी पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल की कौन कौन सी फिजिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबल है और कौन सी ऐसी पोस्ट है जो फिजिकल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और इनको जैसे दिव्यांगजन जो बच्चे जो देख रहे हैं इसमें इस वीडियो को, तो वो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिनको, तो उनके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के डिसेबिलिटी बच्चे जो हैं उस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये है एट द फॉलोइंग परमिशनल बेंचमार्क अंडर RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इसको नोटिफाइड जो है वो किया गया है। जिसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई है और जो ये जो डिटेल है जो नोटिफाइड डेट है ये 2022 का जो है इसमें बताया गया है कि ये जो पोस्टें हैं और इन कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। सो उस हिसाब से इस साल भी ये जो इन्फॉर्मेशन है मे भी ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों के लिए होने वाली है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशली ये सोच रहे थे मतलब उनको क्या जो है वो कहाँ से उनको पोस्टों के बारे में पता चलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और इसकी जो पूरी कंप्लीट पीडीएफ है जो हमारे उसको इंस्टाग्राम को और जो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता है तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरा पीडीएफ जो है वो हम इसकी पूरी पीडीएफ उस चैनल पर आपको भेज देंगे। सो फिलहाल के लिए आप वीडियो जो है वो देख लीजिए और बाकी डिटेल्स आप जो हैं जिनको नहीं समझ में आया है, जिनको लगता है कि भाई मुझे पूरी पीडीएफ जो है वो चाहिए पढ़ने के लिए, सो वो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ बच्चों के लिए होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट के साथ साथ हम उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट बताएंगे और सूटेबल। तो देखिए कुछ ऐसी कौन सी, जैसे एस कोड होता है सिटिंग के लिए यूज़ होता है, ST स्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, W का मीन्स वॉकिंग होता है, MF का मतलब होता है मैनिपुलेशन बाय फिंगर होता है, RW मतलब रीडिंग और राइटिंग होता है, SE मतलब सीइंग होता है, NC मतलब कम्युनिकेशन होता है। ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, ये जो है फुलफिल होनी चाहिए पोस्ट की कि मतलब बच्चा जो है वो ये सब चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे, ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। फिर इस तरफ लिखा है आपका बेटा सुटेबल कैटेगरी फॉर ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड किया गया। सो पहली पोस्ट की हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में बात करते हैं हम, ऑडिट ऑफिसर के बारे में। तो इसकी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी है और जो कैटेगरीज हैं जिसमें इंक्लूड किया गया है, A जिसमें H लिखा हो गया है, B जिसमें 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग एंड LC, ये इसमें कैटेगरीज जो है वो लिखी गई है, DW AAV, ये कुछ और मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स पर्सन। तो ये जो कैटेगरी है इसमें इंक्लूड है। ये जो पोस्ट वाले ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं
इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सो जो बच्चे फिजिकल कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चे इसको देख रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों से पहले ही ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से अवेयर होंगे कि क्या कोड किस चीज़ के लिए है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से वो अवेयर होंगे। और अगर वो नहीं है इन सब चीज़ों से अवेयर, तो पूरी इसकी एक अपलोडेड वीडियो कोड्स के रिलेटेड भी इसकी पूरी एक वीडियो जो है वो भी अपलोड की गई है उन बच्चों के लिए। प्लीज़ आप वो हमारी जो है उस वीडियो को अगर चेक कर लीजिएगा तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी पता चल जाएगी कि कौन कौन सा कोर्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया। और जिस बच्चों को किसी भी कोर्स से रिलेटेड किसी तरीके का डाउट लगे, वीडियो से भी रिलेटेड उनको लगे कि मुझे समझ नहीं आया, सो बच्चे प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देन सेकंड पोस्ट की हम बात करते हैं। सेकंड है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर बी। ओके, तो इसमें था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि ए पोस्ट थी। देन असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, यहाँ पे बेटा आपके पोस्टों के नाम है, ये डिपार्टमेंट का नाम है। तो इसमें ये वाले जो बच्चे हैं ये जो है वो रिक्वायरमेंट होंगी इसमें, और इस तरीके के डिसेबिलिटी वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, बहुत बड़ी जो है वो पीडीएफ है, तो इसलिए अगर मैं इस वीडियो को डिटेल में पढ़ूंगी, इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ूंगी तो काफ़ी बड़ी जो है बच्चों के लिए वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से वीडियो जो दिखा रही हूँ, पोस्टों के नाम बता रही हूँ, साथ में आपकी रिक्वायरमेंट बता रही हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है और ये फिजिकल जो है वो डिसेबिलिटी है, तो इसको इंक्लूड। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए वो जो है वो फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट होंगी और ये डिसेबिलिटी होंगी। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये रिक्वायरमेंट है, ये इनके लिए डिसेबिलिटी है। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देन जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके डिपार्टमेंट पे है, तो इसमें भी जो फिजिकल कैंडिडेट्स हैं वो बच्चे एलिजिबल हैं। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल के अंडर में आता है, तो इसके लिए भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं अवेलेबल। बेटा ये सारी पोस्टें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो इनको फिलअप कर सकते हैं। बस आपको अपनी जो डिसेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपकी डिसेबिलिटी को ये पोस्ट इंक्लूड करती है या नहीं करती है। तो ये आपको साफ साफ इस वीडियो में, इस पोस्ट में दिखाया जा रहा है कि ये आपकी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गई है या नहीं की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों के लिए। ओके, देन आता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑफिस ऑफ GSNCAO AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, तो इसमें ये पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, ये वो डिसेबिलिटी अवेलेबल है। देन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इसमें भी फिजिकल कैंडिडेट्स बच्चे एलिजिबल हैं, पोस्टें आपकी दी गई हैं। देन आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है, तो इसमें भी फिजिकल कैंडिडेट्स बच्चे एलिजिबल हैं। ये आपकी पोस्टें हैं, इसमें इंक्लूड की गई हैं, देख लीजिए इसमें एक बार बेटा। ओके, और आपकी आ जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, तो उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट ये हैं। और डिसेबिलिटी बच्चे, ये बच्चे जिनकी ये डिसेबिलिटी है वो इसमें इंक्लूड की गए हैं। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर में आते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये उनकी डिसेबिलिटी है। देन आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अंडर में जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आते हैं, तो उनकी ये पोस्ट है। बेटा फिजिकल कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं, जो कहीं किसी और एग्ज़ाम को उनको लग रहा था कि भाई वहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो बेटा बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं इस SSC CGL में। और इसका जो एग्ज़ाम है उसका पूरा पैटर्न जो है उसकी भी एक पूरी अपलोड जो है वो वीडियो करूँगी, जिसमें आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करवाऊँगी कि कौन कौन सी कितने लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है इसमें, क्या क्या इस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, क्या क्या पूरा सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। ओके, और आपको हो सके तो पूरे इंपॉर्टेंट इसके चैनल से बताऊंगी कि कहाँ से आप अपनी SSC CGL की बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है फिजिकल कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये चैनल है उन बच्चों के लिए। तो जो बच्चे इस वीडियो चैनल पे नए आए हैं, हमारे इस चैनल को प्लीज़ जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन तक हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है उन तक वीडियोस पहुंच पाए कि उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम है जो वो रिलीज़ किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किन किन एग्ज़ाम में वो जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम को फुलफ़िल कर सकते हैं, ताकि वो कोई भी एक भी ऐसा मौका ना छोड़े
जहाँ पर मतलब उनको चांस है, लेकिन वो उस मौके को तब छोड़ दे कि उनको पता नहीं है। तो हमारी तरफ से जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी तो हम वो पूरी तरीके से उनकी हेल्प करना चाहेंगे। तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक वो है सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोस को ये पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो कंटिन्यू करते हैं। देन असिस्टेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है, ये आपकी पोस्ट है, ये रिक्वायरमेंट होंगी आपकी। ये डिसेबिलिटी है उसमें इंक्लूड किया गया है। जो बच्चे डिसेबिलिटी है पूरी अच्छे से अपनी वीडियो को चेकअप कर लें इसको। देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर जो कि आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है इसमें, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये रिक्वायरमेंट है, ये सब पोस्ट है। देन इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, ये डिपार्टमेंट है इसका, और ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो आपकी पोस्ट है मतलब ये डिसेबिलिटी इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन आपकी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंडर में आता है। ये रिक्वायरमेंट है बेटा, ये रिक्वायरमेंट जो फुलफिल कर पा रहा है, और ये आपकी डिसेबिलिटी है जिस डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। ये डिसेबिलिटीज़ तो इंक्लूडेड हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिसेबिलिटी तो आपकी इंक्लूडेड की जाएंगी, लेकिन साथ में रिक्वायरमेंट भी बताई गई है बेटा कि ये रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी तो ये पोस्टों की रिक्वायरमेंट है जो सही में फुलफिल होनी चाहिए। ये इन डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड तो कर रहे हैं, सारी पोस्टों में आपको दिखाया जाएगा कि ये डिसेबिलिटी से इंक्लूड की जा रही है, लेकिन साथ में आपको रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरी है इस पोस्ट की, तो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी ज़रूरी है। तो रिक्वायरमेंट की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट इसमें मांगी जा रही है, मैं इन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। देन इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसके अंदर में आ जाती है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंडर में ये बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है, ये डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड की गई है। देन आ जाता है आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है पोस्ट नोट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD कैंडिडेट्स। बेटा जो बच्चे इस पोस्ट को सोच रहे हैं, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक पोस्ट आती है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो ये जो पोस्ट है PWD कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट नहीं है। ओके, तो मेंशन इसमें किया गया है। अब इंस्पेक्टर्स ऑफ पोस्ट, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, बेटा ये पोस्ट भी है उन बच्चों के लिए, लेकिन इसमें आपको बताया गया है कुछ डिसेबिलिटीज़ इसमें से हटाई गई हैं। ठीक है, तो आप अपनी डिसेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपकी डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड है या नहीं है, ये रिक्वायरमेंट होगी। देन आता है बेटा आपका असिस्टेंट, जो कि फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, रिक्वायरमेंट है, ये डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड की गई है। देन आता है असिस्टेंट, जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है, रिक्वायरमेंट है, ये डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड की गई है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में रिक्वायरमेंट, ये डिसेबिलिटी में इंक्लूड है। देन असिस्टेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, डिसेबिलिटी, और ये रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई है। देन असिस्टेंट, जो कि आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में आती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, और ये डिसेबिलिटीज में इंक्लूड की गई है। असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये आपकी सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आती है, रिक्वायरमेंट है आपकी बेटा, और इस तरफ आपकी डिसेबिलिटी से इंक्लूड की गई है। असिस्टेंट, जो कि आपकी तंत्ररक्षक मुख्यालय इसके बीच में आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए, और ये डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड की गई है। देन असिस्टेंट, जो कि आपकी डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि आपकी CBIC के अंडर में आती है, आपकी रिक्वायरमेंट, और इन सब चीज़ों को देख लीजिए आप। अब देखो इसमें सेंट्रल, अब इसमें लिखा है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर, इसके बारे में किसी भी तरीके को डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन की गई है, तो ये भी शायद पोस्ट जो है वो नहीं होगी बच्चों के लिए। एंड देखो सब इंस्पेक्टर, जो कि आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, तो बेटा इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है, बेटा इसमें भी स्पेशली मेंशन किया गया है कि पोस्ट नोट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD कैंडिडेट्स की, ये भी पोस्ट PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द PDF, मैं आपको ये पूरी डिटेल दे रही हूँ, और ये PDF जो है ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, SSC CGL की वेबसाइट से ही ये जो PDF है डाउनलोड की गई है, तो उन बच्चों के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अपनी पोस्टों के ऊपर स्पेशली ध्यान दें कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट नहीं है। देखो PWD कैंडिडेट्स के लिए वो स्पेशली पोस्ट एलिजिबल नहीं होती जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट या फिर मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा इस तरीके की मूवेबल एक्टिविटीज़ की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पोस्टें फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं इसमें बताई गई है, सूटेबल नहीं बताई गई है।
तो ऐसी पोस्ट हैं जिसमें थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वो पोस्टें जो हैं फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए बताई गई हैं और डिसेबिलिटीज़ के साथ बताई गई हैं, लेकिन इसमें साथ में रिक्वायरमेंट भी बच्चों के लिए बताई गई है कि ये रिक्वायरमेंट बच्चों की सही में फुलफिल होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की, जो कि आपकी ऑफिसर्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। बेटा ये आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड की गई है। दैन आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आता है, जो कि आपकी बेटा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। ऑडिटर जो कि आपकी ऑफिसर्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और ये आपकी जो है वो डिसेबिलिटी से इंक्लूड की गई है। देन आपका ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है और ये आपकी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटी से इंक्लूड की गई है। देन ऑडिटर अकाउंटेंट जो कि आपकी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, तो ये बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटी में इंक्लूड की गई है। देन अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। बेटा ये आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटी में इंक्लूड की गई है। देन अकाउंटेंट जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ये रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई। देन जूनियर अकाउंटेंट, तो बेटा जो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आती है, तो बेटा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए और ये आपकी डिसेबिलिटीज में इंक्लूड की गई है। अब हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आता है, ये रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। दैन बेटा आपकी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है, ये वाली आपकी पोस्ट है जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। दैन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं। बेटा ये आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। देन बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क। अपर डिवीज़न क्लर्क जो है ये पोस्ट का नाम है, ये डिसेबिलिटीज़ और ये डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, ये डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। दैन अपर डिवीज़न क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में, ये रिक्वायरमेंट है और डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। अब ये देखिए बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है बेटा अपर डिवीज़न क्लर्क, रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी डिसेबिलिटीज़ बताई गई है इसमें। दैन सीनियर असिस्टेंट अपर डिवीज़न जो कि आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में आता है, तो ये भी आपकी इसमें बताई गई है कि आपकी रिक्वायरमेंट है और डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। दैन अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपकी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, बेटा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन जो मैनिपुलेशन बाय फिंगर, दैन RW आपकी बताई गई है इसमें, रीडिंग एंड राइटिंग, दैन सीइंग ऐसी, दैन सी कम्युनिकेशन, तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई है। अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपकी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं, ये रिक्वायरमेंट और डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है, रिक्वायरमेंट है बेटा ये डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपकी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, रिक्वायरमेंट और डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। दैन बेटा अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपकी कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस एंड टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट बताई गई है, डिसेबिलिटीज़। अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आती है, तो बेटा आपकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड की बताई गई है। दैन अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है, तो बेटा आपकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी डिसेबिलिटीज़ को भी बताया गया है। दैन अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, तो इसमें भी आपकी डिसेबिलिटीज़ जो है वो बताई गई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है और कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। दैन बेटा अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक के अंडर में आती है, तो ये बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। दैन अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है, तो बेटा ये रिक्वायरमेंट और ये डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई है। दैन बेटा आपकी आ जाती है अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बताया गया है। दैन अपर डिवीज़न ऑफ क्लर्क जो कि आपकी बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। तो इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट होगी। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट और डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। अब बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की, जो कि आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। देन हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की, जो कि आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। देन सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट है, और ये आपकी डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है और डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। अब ये देखिए बच्चे जो PWD कैंडिडेट्स हैं और जो SSC CGL का एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म भरेंगे जो SSC एग्ज़ाम का, तो ये ना समझे कि भाई उनके लिए कोई भी ऐसी पोस्ट है नहीं। देखो बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, रिक्वायरमेंट भी बताई गई है इसमें और क्या क्या डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई है। बहुत ही सारी पोस्टें हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल की पोस्टें हैं जिसमें इनको PWD कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं जो SSC एग्ज़ाम का, जो नॉर्मल बच्चे जो गलती से इस वीडियो पे आ गए हैं, जो इस एग्ज़ाम को जो फिल कर रहे हैं, जो नॉर्मल बच्चे भी, तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, बहुत सारी SSC CGL की पोस्टें हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। सो PWD कैंडिडेट्स जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, अगर वो किसी भी जो बच्चे एग्ज़ाम जो पहले से तैयारी कर रहे थे उस एग्ज़ाम में रह गए हों, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है और हमारी लाइफ का कुछ नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, तो बेटा बहुत ही सारी पोस्टें हैं, निराश मत होइए। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ भी है, 15,000 के आसपास जो है इस बार वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हो रही है उनकी SSC CGL की। फॉर्म की डेट अभी एग्जैक्ट नोटिफाइड नहीं हो पाई है, जैसे ही एग्ज़ाम की जो डेट है वो निकलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है बच्चों के लिए, सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी बहुत भी लगा हो कि हमारी तरफ से मेहनत की गई, या फिर आपको लगा कि थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है आपकी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नया आया हो। और बच्चों, आपको लगता है कि कोई PWD कैंडिडेट्स है, दिव्यांग व्यक्ति है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस तक हमारे इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। आपका भी एक अच्छा काम हो जाएगा कि आपके द्वारा एक अच्छा काम किया गया और हमारी तरफ से भी उस बच्चे की हेल्प हो जाएगी जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है। सो प्लीज़ हमारी तरफ से और अपनी प्लीज़, कोई भी आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर किसी भी पोस्ट में आपको डाउट है, थोड़ा भी किसी पोस्ट के बारे में जानना हो, या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको PWD कैंडिडेट्स के बारे में जानना हो कि क्या उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं है। ओके।